नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एकादशी की पुरानी कथा लेकर आए हैं। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस अवसर पर किसकी पूजा होती है और इस व्रत का क्या लाभ है। युधिष्ठिर की वाणी को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पपाम कुंशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। हे पार्थ, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि कोई नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं, वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का व्रत भी उपवास करता है, तो उसे यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया तथा सुंदर नारी और धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्यों के मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का रूप धरकर वह सुंदर आभूषणों से परिपूर्ण होकर विष्णु लोक को आते हैं। जो मनुष्य आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पपाम कुंशा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, खड़ाऊ, वस्त्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं होते। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं, उन्हें नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से उन्हें कोई दुर्गति नहीं होती। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा तथा ब्राह्मणों को उत्तम दान व दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन केवल फलाहार ही लिया जाता है। इससे शरीर स्वस्थ व हल्का रहता है। इस एकादशी के व्रत रहने से भगवान समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। अर्थात यह एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। एकादशी की एक अन्य कथा भी प्रचलित है। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक मशहूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मदिरापान तथा मिथ्या भाषण आदि में व्यतीत कर दी। जब जीवन का अंतिम समय आया, तब यमराज ने अपने दूतों से कहा कि वे क्रोधन को ले आए। यमदूतों ने क्रोधन को बता दिया कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु के भय से भयभीत वह बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में उनके आश्रम जा पहुंचा। महर्षि ने उनके अनन्य विनय से प्रसन्न होकर उस पर कृपा करके उसे अगले दिन ही आने वाली आश्विन शुक्ल एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। इस प्रकार वह महापापी पपान कुंशा एकादशी का व्रत पूजन कर
भगवान की कृपा से विष्णु लोक को गया। उधर यमदूत इस चमत्कार को देखकर हाथ मलते रह गए और बिना क्रोधन को लिए यमलोक वापस लौट गए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।